नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आया है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो फेल कर गए हैं। कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फ़ेल है, कोई 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है, ठीक है। कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में भी है, कोई 4 सब्जेक्ट में है, या कोई ऐसा बच्चा है जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके और एटलीस्ट मेरे पास मैसेजेस जो है कम आ सके। बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास इसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन उसमें अगर आप क्रॉस लगा हुआ है आपका एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो इसके रिगार्डिंग हमने अपने कॉलेज में बात किया था, ठीक है। और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका कहना है कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री में भी फेल कर गए हैं, यानी मान लेते हैं कि आपने सेकेंड ईयर का सप्ली दिया था, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का सप्ली दिया था, उसमें आपने चाइल्ड हेल्थ में आप फेल कर गए हैं, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में फेल कर गए हैं, और अब आपका थर्ड ईयर भी नेक्स्ट ईयर होना था, लेकिन आप सप्ली में भी फेल कर गए और मेन एग्ज़ाम में भी फेल कर गए थे। तो वो क्या करेगा बच्चा? तो आपको बता दें कि जो कॉलेज है, जो प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि जब एग्ज़ाम का फॉर्म ओपन होगा मध्य प्रदेश में, अभी तो 22 का इनरोलमेंट चल रहा है, जब इनका एग्ज़ाम फॉर्म जब ओपन होगा लिंक, तो उस समय आप कॉलेज से संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो उस समय काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनके लिए लिंक दिया जाता है कि वो सेकेंड ईयर का भी फॉर्म भर ले और थर्ड ईयर का भी फॉर्म भर ले। ये कंडीशन है कि सिर्फ आप 1 या 2 विषय में अगर सब्जेक्ट में फेल हैं तब आपका चांस है कि सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम हो जाए आपका और थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो यही अपडेट है और यही जानकारी है, आप अपने कॉलेज में भी बात करिए, उनको बता दीजिएगा कि जब एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होगा तो उस समय आपको क्या करना है कि मेरा जो सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है सप्लीमेंट्री में, वो फॉर्म भी भरिए, और आपका थर्ड ईयर का जो नेक्स्ट ईयर है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का है तो सेकेंड ईयर है तो थर्ड ईयर, ठीक है, जो आपका करंट ईयर होना चाहिए था उसका भी फॉर्म भरें, तब आपका जो है एग्ज़ाम दोनों ईयर का हो जाएगा, ठीक है। स्पष्ट हो गया। और कुछ लोग अब इसमें समस्या करेंगे कि सर कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, जो सेकेंड ईयर का है वो शाम में एग्ज़ाम होता है और थर्ड ईयर का जो है मॉर्निंग में एग्ज़ाम होता है। तो आप मॉर्निंग में थर्ड ईयर का दे करके आप इवनिंग में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर वाले का जो है यहाँ पे रूटीन है, क्या फर्स्ट ईयर वाले का रूटीन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी जो है, यानी मान लेते हैं 22-23 का होगा ना, तो 22-23 का होगा, तो इनका 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक होगा, ठीक है। और फिर सेकेंड ईयर का आपका 2 बजे से होगा। तो टाइम बिल्कुल बनाया हुआ है काउंसिल की तरफ से। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लिंक आता है, आप एक बार कॉलेज में बात कीजिएगा, संभव है कि आपका दोनों ईयर का एग्ज़ाम जो है एक साथ हो जाए, ठीक है। बाकी जो लोग मैसेज कर रहे थे उनके लिए खास करके है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों ने अब आप लोग सर्टिफाई हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार कॉलेज से बात कर लीजिएगा। हमारे पास जो जानकारी हमारे कॉलेज के द्वारा दी गई है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए हमें आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कॉलेज ने आपके लिए क्या बोला है। हालांकि देखिए, हमारे पास भी जानकारी नहीं था, क्योंकि हम ऐसा सोचते रहे थे कि अगर आप मेन एग्ज़ाम में फ़ेल हुए, फिर आप सप्लीमेंट्री में फ़ेल हुए, तो आपका ईयर बैक लग गया है, ठीक है। तो ईयर बैक लग गया है तो ईयर बैक तो बिल्कुल लगना ही चाहिए, ईयर बैक ही लगा है। लेकिन ईयर बैक में भी काउंसिल के द्वारा कभी कभी चांस दिए जाते हैं कि अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आपका दोनों ईयर का फॉर्म जो है भरवा लिया जाता है और दोनों एग्ज़ाम जो है एक ही साथ करवा लिया जाता है, जैसा कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और आपके पास जो जानकारी है उसके लिए भी हमारे पास आप कमेंट कीजिएगा, तो कि हमको भी पता चले कि आपके कॉलेज ने क्या कहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।